चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण है ए बी, जिसमें ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है 2a। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब जो दूरी होगी बिंदु पी से दोनों आवेशों की वो समान होगी। कितनी होगी? रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। निकालने का तरीका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम ये दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी? ये होगी ई प्लस क्यों, है ना, प्लस क्यों आवेश के कारण 1/4 क्यों अपॉन बीच की दूरी। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद इसकी दिशा कहाँ होगी? बीपी के अनुदिश। बीपी देख लीजिए एक बार, बीपी के अनुदिश, पी पॉइंट ऊपर यानी बीपी के अनुदिश होगी हमारी। ठीक है, अब हम माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल लेंगे? सेम निकलेगी, माइनस ई क्यों, है ना, ई माइनस क्यों आवेश के कारण, तो यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस हमारा, बाकी एज इट इज़। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होगी? पी ए के अनुदिश। अब देखो दोनों ई प्लस क्यों और ई माइनस क्यों दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न हैं। ठीक है, तो ई प्लस क्यों बराबर ई माइनस क्यों बराबर ई होगा। ठीक है, समझ में आया? अब चित्र से स्पष्ट है कि ई प्लस क्यों और ई माइनस क्यों दो प्रकार के घटक बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो अक्षय रेखा के लंबवत तथा दूसरा घटक है अक्षय रेखा के अनुदिश। ठीक है, अब देख लो एक बार, ये जो लंबवत घटक है ये तो है साइन थीटा और जो अनुदिश घटक है ये है कोस थीटा। ठीक है, तो अक्षय घटक और लंब घटक। ठीक है, लंब घटक क्या है हमारा? साइन थीटा, और अक्षय घटक क्या है हमारा? कोस थीटा। ठीक है, अब अक्षय रेखा के अनुदिश घटक ई प्लस क्यों कोस थीटा और ई माइनस क्यों कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी? ई आर बराबर ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा यानी 2e कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू चित्र से निकाल लेंगे। ऊपर क्या होगा हमारा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा, तो आधार क्या था? ए और कर्ण क्या था? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे? कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ई आर बराबर 2e, तो ई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 1/4 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, आ गया हमारा। इसके बाद में कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आई? ए और रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडरूट, है ना। अब इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? पी पुट कर देंगे, है ना। पी किसके बराबर है? 2 क्यों ए के बराबर है, तो 2 क्यों ए ऊपर कितना बन जाएगा? पूरा पी बन जाएगा, है ना। और नीचे देखो पावर कितनी है? 1 और आधा यानी 1.5, 3/2 होगी हमारी पावर, है ना। तो ये फॉर्मूला है हमारा 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो जैसे हमने पहले में ये जो द्विध्रुव की दूरी है ए, इसे बहुत छोटा मान के छोड़ दिया था, ऐसे ही इस वाले में भी बहुत छोटा मान के हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर अंदर और इसकी पावर 3/2, तो आर जो स्क्वायर से 2 कट जाएगा, आर की पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सूत्र आया निरक्षीय स्थिति पे अक्षीय स्थिति का कितना होगा? 2 गुना। ठीक है, अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुना होती है। ठीक है, इसे एक बार अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख दो। ओके।